पर हैं वो भी। जगह जगह रावण दहन की तैयारी है और अब से कुछ ही देर के बाद पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होना है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं उन्हें खड़ा किया गया है और पहले झांकी निकाली जाएगी। जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं कि रावण दहन की जो प्रक्रिया है वो सबसे अंत में होगी, लेकिन उससे पहले एक झांकी निकाली जाएगी और इसके बाद परिक्रमा की जाएगी। जहां जहां दर्शक बैठे हुए हैं तो पूरी जो राम की सेना है, यह हर बार ऐसा कार्यक्रम होता है और राम की सेना परिक्रमा करने के बाद ठीक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के सामने जो मंच बना है वहां पर आएगी और इसके बाद राम एक एक कर रावण को, मेघनाथ का और जो पुतले कुंभकर्ण के बनाए गए हैं उनका दहन करेंगे। कुछ ही देर बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण का दहन होगा, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत को लेकर विजयोत्सव मनाया जाएगा। तो राजधानी पटना में जो गांधी मैदान है, देखिए आप सज धज कर तैयार हो चुका है और 2 साल बाद जो गांधी मैदान है उसमें आप इस तरह कार्यक्रम देख सकेंगे। 3 बड़े बड़े पुतले आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला पुतला जो दाएं साइड में है वो रावण का है, जो 70 फीट का है। उसके ठीक बीच में कुंभकर्ण का पुतला है जो 65 फीट का है और तीसरे नंबर पर मेघनाथ का है जो 60 फीट का है। तो कुल मिलाकर जो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की झांकी जो है कुछ देर बाद यहां पहुंचेगी गांधी मैदान में। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार भगवान राम के साथ साथ लक्ष्मण की आरती उतारेंगे। साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहेंगे, बाकी कई मंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे। तो ऐतिहासिक गांधी मैदान फिर से एक बार गवाह बनने वाला है ऐतिहासिक क्षण का, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में आज विजयोत्सव मनाया जा रहा है और दशहरा कमेटी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सोने की लंका आप देख सकते हैं, इस बार 2 मंजिल लंका तैयार किया गया है, जहां पर जो हनुमान हैं लंके में आग लगाएंगे और उसी में सीता रहेंगी। तो कुल मिलाकर जो दशहरा कमेटी है उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हम जरा बात करते हैं, सदस्य हमारे साथ हैं। कैसी तैयारी है इस बार? काफी भव्य लग रहा है। काफी भव्य तैयारी और पिछले बार से और ज्यादा उत्साह है लोगों में, क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से सब कुछ बंद रहने के कारण लोग इसका आनंद नहीं ले पा रहे थे। लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से परमिशन मिला है तो बजाबते पूरी तैयारी। हल्का थोड़ी सी बारिश की वजह से परेशानी जरूर आई थी, लेकिन हम लोग दशहरा कमेटी के सदस्य और प्रशासन पूरी कटिबद्ध होकर के एक साथ हम लोगों ने काम किया और फिर से इसका नजारा है कि इस बार फिर से रावण जलने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत शाह हुआ। रावण जलने के लिए तैयार है, एक बड़ा संदेश देने का भी प्रयास किया जाएगा और गांधी मैदान में 2 साल बाद इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, राजधानी वासी हैं, वो भी धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, सभी जगहों पर बैरिकेटिंग लगाए गए हैं। देखिए आपकी किस तरह से बैरिकेड किया गया है, यानी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर अलग से टीम गठित की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त मात्रा में जो पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी है उनकी तैनाती की गई है। मंच की तरफ आपको दिखाते हैं कि देखिए दशहरा कमेटी के ट्रस्ट की तरफ से जो मंच तैयार कराए गए हैं, एक भव्य मंच है जहां पर सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बाकी जो कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम लोग यहां मौजूद रहेंगे और ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेंगे। जाहिर है जो वक्त दिया गया है 4:30 का है सीएम के आगमन का और झांकी के आगमन का, और 5 बजे जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतला का दहन किया जाएगा। एक बड़ा संदेश देने का भी प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, हमारे सहयोगी रजनीश बिल्कुल तैयार है, गांधी मैदान में मौजूद हैं और आपको बताएंगे सारी तस्वीरों को दिखाते हुए कि किस तरीके से इस बार जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें जो प्रशासन की टीम है, जो वॉलंटियर्स हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब आपको हम मिलवाने जा रहे हैं रामायण के उन कलाकारों से जो अपने अनुभव के दम पर लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो ये वो कलाकार हैं रामायण के। गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में ये हिस्सा लेने वाले हैं और रामायण के जो कलाकार हैं उनसे बात की है हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। ऐतिहासिक गांधी मैदान में कुछ ही देर बाद रावण दहन कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें जो कलाकार भाग लेने वाले हैं उनसे जरा परिचय करवा दें। रामायण की पूरी टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने रिहर्सल भी कर लिया है और मेकअप भी ले लिया है। तो मेकअप करने के बाद न्यूज़ 18 के साथ सीधे ये बातचीत करेंगे कि इसमें राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, सीता कौन है, कैकई कौन है, मंथरा कौन है, सुमित्रा कौन है, तमाम जो पात्र हैं यहाँ पर हम पात्र परिचय भी आपको करा देंगे और ये कलाकार कहाँ के रहने वाले हैं, बाकी दिनों में ये क्या करते हैं। सबसे पहले राम के पास लिए चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राज पटेल हुआ। मैं राम का कैरेक्टर कर रहा हूँ। जी जी। कितने वर्षों से राम बन रहे हैं?
मैं पिछले वर्ष भी राम का ही कैरेक्टर मुझे मिला था। मैं 2 वर्षों से राम का कैरेक्टर कर रहा हूँ। राम के चरित्र को निभाना जितना अच्छा लगता है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि आज के समय में राम बनकर जीना बहुत ही मुश्किल है। और पहले जो राम थे उनका जो दुश्मन था रावण, वो सामने दिखता था, लेकिन अभी का जो रावण है वो दिखता नहीं है, वो आपके मन के अंदर है। अभी मुंबई में फिलहाल रह रहा हूँ। मुंबई में मैंने फिल्म और टेलीविजन किया है और यहाँ बिहार आर्ट थिएटर से 2 इयर्स का थिएटर डिप्लोमा। हाँ, पापी रावण, आज तू इस रणभूमि से जीवित नहीं जाएगा। तूने किए हैं जो पाप, उसकी सजा पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है। हनुमान, आपका नाम क्या? मेरा नाम विक्रांत कुमार है। विक्रांत, कहाँ के रहने वाले हैं विक्रांत? यही पटना के से 20-25 किलोमीटर दूरी एक गांव है, वहीं का। पूरी तैयारी कर ली है, सेना तैयार है? हाँ। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के समय में जो हनुमान का आप रोल अदा कर रहे हैं? संदेश यही देना चाहेंगे कि हर किसी को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। विजयादशमी है और आज निश्चित रूप से असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म पर धर्म की जीत, और यही उद्देश्य है। बाकी जो कलाकार हैं जो आज गांधी मैदान में रोल प्ले करेंगे, और निश्चित रूप से सभी को आत्मसात करने की जरूरत है, क्योंकि साल में एक बार विजयादशमी होता है, लेकिन हम रोज अपने आसपास में रावण को देख रहे हैं। ऐसे में अपने अंदर अगर रावण है उसे जरूर जला दीजिए और संदेश दीजिए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए सीधे आपको गांधी मैदान ही लिए चलते हैं, क्योंकि रजनीश वहां पर मौजूद है। और रजनीश इससे पहले जब रिपोर्ट कर रहे थे तो रजनीश ने बताया था कि लोगों का आना शुरू हो गया है, और जो क्राउड मैनेजमेंट है तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि जो क्राउड मैनेजमेंट है, आप जब आएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी जगह तक पहुंचाने के लिए वहां पर लोगों को अलग से तैनात किया गया है। रजनीश हमारे साथ मौजूद हैं, जो भी कुछ देर पहले पूरे रामायण के पात्रों से आपका परिचय करा रहे थे। ऐसा नहीं है कि दूर से आपने राम को देखा, नजदीक से रजनीश ने दिखाया है। तो रजनीश, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं हैं। भीतर के रावण को जलाना ही होगा, तभी हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। एक बढ़िया संदेश, बढ़िया मैसेज आपने दिया। रावण का मेकअप होते सब लोग देखना चाहते थे, तो रावण कहां आपसे छूट गया? बिल्कुल, हम रावण के 70 फीट की जो आकृति है, जो यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है, उसको हम दिखाते हैं कि रावण को कैसे भगवान राम जो है वध करेंगे, और यहाँ पर सोने की जो लंका है उसको कैसे जलाया जाएगा। हम गांधी मैदान, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, उसके अद्भुत क्षण की तस्वीर सीधे हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हमारे ठीक पीछे जो मंच है, इसी मंच से अभी रावण वध कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। ठीक 2 साल बाद पटना का ये गांधी मैदान इस कार्यक्रम के लिए गुलजार दिख रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं बिहार के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं रावण वध देखने के लिए, क्योंकि राजधानी पटना का जो गांधी मैदान है, यहाँ पर वर्षों से रावण दहन कार्यक्रम होता आया है। और जो मंच है, यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम और तमाम जो मंत्री हैं कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। एक बार हम कैमरा पैन करके उस ग्राउंड की तस्वीर दिखाएंगे, जहाँ पर कुछ ही देर बाद आतिशबाजी होगी, जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि रावण का वध किया जाएगा। और यहाँ पर जो झांकी है, उसकी झांकी की प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। झांकी का आगमन होते ही सीएम खुद जो है मंच से उतरेंगे, और उसके बाद भगवान राम के साथ साथ लक्ष्मण की आरती उतारेंगे। तो रावण को देख पा रहे हैं आप, 70 फीट का ये रावण है, और उसके बगल में ठीक जो है मेघनाद है, उसके तीसरे स्थान पर देखिए आप कुंभकर्ण है। 70 फीट का रावण है, 65 फीट का जो है मेघनाद, और 60 फीट का कुंभकर्ण है। तो तीनों जो है उनके पुतले को अभी जलाया जाएगा। गांधी मैदान के चारों तरफ खचाखच भीड़ जो है उमड़ने लगी है, क्योंकि जो अच्छाई पर जीत जो हो रही है, और कहीं ना कहीं अधर्म पर धर्म की जीत हो रही है। निश्चित रूप से साल में सबसे बड़ा त्योहार दशहरा मनाया जाता है। एक साथ माँ दुर्गा ने महिषासुर का जहां वध किया था, वहीं भगवान राम ने रावण का वध किया था, और विजयोत्सव हम मनाते हैं। कहा जाता है कि दशहरा आपके पास आते रहेंगे। आपने दर्शन करा दिया है, रावण तैयार है, राम की सेना भी तैयार है, और कुछ पल का इंतजार है जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। विजयादशमी के मौके पर समस्तीपुर हाउसिंग बोर्ड के मैदान में रावण दहन होगा, और इसे लेकर तैयारियां पूरी हो गई। रावण दहन के लिए मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला खड़ा कर दिया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में रावण दहन की तैयारी यहाँ पर जोर शोर से चल रही है, और आज शाम में यहाँ पे रावण दहन किया जाएगा। जो प्रतीक है
असत्य पर सत्य की जीत की, उसका यहाँ पे रावण विध्वंस के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और उसकी तैयारी को अंतिम रूप देने में कलाकार और जो व्यवस्थापक हैं वो लगे हुए हैं। और ये तमाम लोग मौसम के विपरीत परिस्थिति के बावजूद पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं और मेघनाद और कुंभकर्ण की प्रतिमा को खड़ा कर दिया गया और रावण का जो पुतला है उस पे काम चल रहा है और उसे भी कुछ देर में मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा। और करीब 2 साल बाद कोरोना का जो समय था उसके वजह से रावण दहन नहीं हो रहा था और करीब 2 साल के बाद एक बार फिर हाउसिंग बोर्ड मैदान में लाखों की तादाद में लोग जुटेंगे और रावण दहन के कार्यक्रम में शरीक होंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है, कैसे कब इसका कार्यक्रम। ये हम लोग का पिछले 70 सालों से हम लोग ये रावण दहन कार्यक्रम कर रहे हैं और ये पंजाबी कॉलोनी समस्तीपुर से इसका जुलूस अब निकलने वाला है। वो निकल कर यहाँ पर शाम को 4:30 बजे आएगा। 5 बजे रावण दहन का कार्यक्रम है हमारा। तो इस बार रावण की ऊंचाई क्या है? रावण की ऊंचाई 60 फीट है, कुंभकर्ण की ऊंचाई 50 फीट है, मेघनाद की ऊंचाई 40 फीट है। तो 4:30 बजे समस्तीपुर के इस हाउसिंग बोर्ड मैदान में रावण का दहन किया जाएगा और लोग उसमें शरीक होंगे और जो असत्य पर जीत का प्रतीक है उस का जश्न मनाएंगे और एक संदेश यहाँ से देने की कोशिश करेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और विजयादशमी के दिन भागलपुर के दुर्गाबाड़ी में बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेलकर मां दुर्गा को विदाई दी है। महिलाओं ने बताया कि कोरोना काल के दौरान 2 साल से इस तरह का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस साल दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। बंगाली समाज के लोगों के द्वारा मां दुर्गे को सिंदूर खेलकर विदाई दी जा रही है। इस वक्त मैं भागलपुर के दुर्गाबाड़ी में हूं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो बंगाली समाज की महिलाएं हैं वो मां दुर्गे को सिंदूर लगाकर विदाई कर रही हैं, विदाई दे रही हैं। और पूरा दुर्गाबाड़ी का जो मंदिर परिसर है वो श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। हमारे साथ बंगाली समाज की कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मां दुर्गे को आज किस तरह से आप लोग विदाई दे रहे हैं? हम लोग हर साल की तरह माँ को पहले वरण करते हैं, उसके बाद सिंदूर लगा के और उनके सुहाग के साथ साथ हम लोग का सबका सुहाग अमर रहे और हमेशा हम लोग खुशी से रहें, ये कामना करते हुए माँ को विदा करते हैं। 2 साल बाद कोरोना के कारण आयोजन नहीं हो पाया था, इस बार आयोजन हुआ तो कैसा लग रहा है? किस तरह से इसको देख रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। 2 साल के लिए तो मतलब पूरा लॉकडाउन था और इस साल तो दोगुना खुशी एकदम फुल एंजॉय किए हैं। मूवमेंट 2 साल नहीं तो हुआ। हाँ 2 साल नहीं हुआ, सब कोरोना के चलते बंद था। हाँ इस साल बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं, जो महिलाएं हैं, वो 2 साल कोरोना के कारण इस तरह की आयोजन में शामिल नहीं हो पाई थी और इस बार जो है दुर्गाबाड़ी में जो महिलाएं हैं बंगाली समाज की, वो बंगाली रीति रिवाज के तहत यानी सिंदूर खेलकर मां को विदाई दे रही हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो सत्य पर सत्य की जीत के रूप में विजयादशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। पूर्णिया के भट्टा दुर्गाबाड़ी में हर साल की तरह इस बार भी महिलाओं के द्वारा सिंदूर की होली खेलकर माता को विदाई दी गई। भट्टा दुर्गाबाड़ी में 116 सालों से बांग्ला विधि से पूजा अर्चना होती आई है। विजयादशमी है और विजयादशमी असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है और मैं अभी मौजूद हूँ भट्टा दुर्गाबाड़ी मंदिर में, जहाँ पर एक परंपरा है जहाँ पर सिंदूर की होली खेलकर जो महिलाएं हैं वो माता को विदाई देती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, आइए हम बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? आज विजयादशमी है, हम लोग माँ को सिंदूर और मिठाई के साथ विदा करने आए हैं कि खुशी से जाए, मीठा उठा खा के उसके बाद फिर 1 साल के बाद फिर रहेगा। ये सिंदूर लगाते हैं हम लोग की स्वागत है, माँ की स्वागत है, हमेशा स्वागत बना रहे हैं। सिंदूर हम लोग का शुभ माना जाता है। क्या नाम हुआ? कि अभी माँ दशमी हो गया, माँ ससुराल जाएगी मायके से, तो हम लोग विदा कर रहे हैं उनको मिठाई और सिंदूर देके। सिंदूर सुहागन का प्रतीक है, हम खुद
आपस में भी सिंदूर लगा के एक दूसरों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, माँ को भी विदा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अपराजिता। कितने दिनों से यहाँ पे ये परंपरा चली आ रही है सिंदूर की? बहुत दिनों से हमारी माँ, दादी, नानी सारे की हम लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं, तो बहुत दिनों से पुराना है, सदियों से कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बंगला विधि से पूजा अर्चना होती है, क्या खास होता है उसमें? खास तो जैसे कोलकाता में होता है उसी तरह यहाँ पे ये दुर्गाबाड़ी में होती है। बहुत दिनों से यहाँ तो मतलब कि कुछ अलग ही है, अलौकिक है। यहाँ पे बहुत मजा आता है। कितना भीड़ होता है इसमें? बहुत, लाखों की संख्या में भीड़ होती है। क्या नाम है आपका? मेरा रजनी दास। तो ये माँ की तरह जैसे माँ सुहागन हमेशा रहती है, माँ से आशीर्वाद है कि हम लोग अखंड प्रति हम लोग भी रहे, हमेशा माँ की तरह हम लोग सजे धजे रहे, और अगर यहाँ से जाए तो इसी तरह श्रृंगार करके जाए। ये लोग माँ से मांगती है कि उनका भी अखंड सुहाग बना रहे, और जिस तरह से माँ सुहागन है उसी तरह से ये लोग भी हमेशा सुहागन रहे। माँ प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और राजधानी पटना में भी बंगाली समाज द्वारा सिंदूर खेला का आयोजन हुआ और मां की विदाई से पहले ये रस्म निभाई जाती है। बंगाल से लेकर बिहार तक तमाम पूजा पंडालों में इस रस्म को पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाता है। पटना में बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर खेला कर रही हैं और पटना में महिलाओं से बातचीत की अमित कुमार ने। बंगाली महिला विजयदशमी है और बंगाली परंपरा के तहत जो है पटना में सिंदूर खेला का आयोजन किया गया है। ये देखिए तस्वीर, यहाँ पे बंगाली महिलाएं जो हैं वो पूरी जो परंपरा है उसके तहत ये सिंदूर खेला हो रहा है। और यहाँ पे इस सिंदूर खेला में देख सकते हैं एन विजय लक्ष्मी जो है बिहार की वरिष्ठ IAS अधिकारी वो भी जो है सिंदूर खेला में नृत्य करती नजर आ रही है। तो ये तस्वीर जो है वो पटना कर रही है और यहाँ पे तमाम महिलाएं क्या बड़े क्या छोटे सभी जो है एक रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। परंपरा भी है जो कहती है कि यह सिंदूर खेला जो है वो बेहद खास होता है। जो बंगाली महिलाएं होती हैं उनके लिए ये बेहद खास होता है क्योंकि माँ जो है तमाम महिलाओं को सुहागन रखती है, उनके सुहाग की रक्षा करती हैं जो इस सिंदूर खेला में शरीक होती हैं, जो खेलती हैं। तो यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए ये सिंदूर खेला जो है वो भव्य तस्वीर जो है वो पटना में यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात भी करते हैं यहाँ पे ये सिंदूर खेला क्यों करते हैं? ये सिंदूर खेला बंगाली लोग का प्रोग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हम लोग का हर वर्ष होता है। हम लोग सब एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और एंजॉय करते हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।